चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको अनुपात के जो हम पहली वीडियो बनाई थी उसके आगे की वीडियो कराने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने बताएंगे। और ये रेलवे में एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, सी टेट जितने एसएसबी आरआरबी सब में आते रहते हैं, तो ये सीखने बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम बहुत आसान तरीके से आपको इनको करना बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखिए किस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। आपको तरीका ये ज़रूर सीखना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको करना सिखाएंगे कि इनका हमें रेशो निकालना है। देखिए आपके सामने दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है, ये बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात सी दिया हुआ है। तो इनको हम किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको सीखना है ज़रूर। अब किस प्रकार से हम इनको करते हैं, तो देखिए जब ए अनुपात बी दिया हुआ है और हमें ए अनुपात सी निकालना है, तो इसका तरीका हमने क्या बताया हुआ था कि ये जो ए अनुपात बी है स्टूडेंट्स, ए अनुपात बी और जो हमारा ये बी अनुपात सी है, इनको हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिए हैं। अब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी जो है इनकी वैल्यू लिख लेंगे हम, ये 3:3:4 में है। और बी अनुपात सी कितना है, ये 5:7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिए हैं। अब जब ये लिख लिए हैं तो हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो इसका जो ए अनुपात सी निकालने का तरीका है स्टूडेंट्स, वो तरीका है कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28, 3 पंजे 15 और 4 7 28। इस प्रकार से हम इनका रेशो निकाल लेते हैं और ये हमारा ए अनुपात सी निकल के आया है। ये इसका आंसर था। तो देखो 1 सेकंड में आपने निकाल दिया है। लेकिन अगर इसका दूसरा पार्ट हमें, ये दूसरा पार्ट है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको भी अगर हमें निकालना है तो अब हम इसको भी बता देते हैं आपको, इसको निकालने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, तो देखिए हम ऐसे लिख लेंगे इनको ए। अब देखिए इसका तरीका आप सीखेंगे एक बार। हम इसको लिख लेंगे ए अनुपात बी और अनुपात सी, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जो ए अनुपात बी है वो उसको लिखेंगे 3:4 है ये। ठीक है, फिर बी अनुपात सी है उसे लिखेंगे 5:7 है ये। और यहाँ पर देखो ये खाली है सी के नीचे, इधर देखिए पहली लाइन में सी के नीचे जो खाली है, इसको 4 के सामने खाली जगह है तो 4 लिख देंगे। और इधर 5 के सामने भी देखिए खाली जगह है तो इसको 5 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ये अनुपात तो 3 पंजे कितना आ गया 15, 4 पंजे कितना हुआ 20 और 4 से कितना हुआ 28। तो इस प्रकार से हम इनका रेशो निकाल देते हैं और ये ही हमारा इसका आंसर हो जाता है 15:20:28। तो इस प्रकार से हम ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल देते हैं। स्टूडेंट्स कितना आसान तरीका है ना। तो अगर ये आसान लग रहा हो, कुछ समझ में आया हो आपके, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो कमेंट में लिख के डालिए, हम हर प्रॉब्लम को आपकी को सोल्व करेंगे। तो अब चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, थोड़ा सा इससे मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है और अब हम इसको भी सोल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हम किस प्रकार से इन्हें सोल्व करते हैं। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, ये ए अनुपात बी, ठीक है, ये दिया हुआ है अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है और हमें ए अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए। तो इसके लिए हमने क्या तरीका बताया हुआ था, ध्यान करिए एक बार, हमने किस तरीके से आपको करवाया हुआ था ये। हम इनको लिखेंगे ए अनुपात बी, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4:5 है। बी अनुपात सी लिखेंगे, कितना है बी अनुपात सी 2:3 है। और सी अनुपात डी कितना है, इसको भी लिखिए, सी अनुपात डी कितना है 6:2 है। बस अब हमें ए अनुपात डी अगर निकालना है तो ये तरीका हमने देखो पहले बताया है आपको, पिछले क्वेश्चन में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 4 दूनी 8 6 48 और 5 दिया 15 दूनी 30। इस प्रकार से ये निकल आता है। और अगर आप चाहो तो इसको 6 से और डिवाइड कर सकते हो, 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 48 और 6 से इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30। इस प्रकार से 8:5 जाता है ए अनुपात डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए अनुपात डी निकल के आया है 8:5। अब हम आपको और भी ऐसे क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। अच्छा, हमें एक रह गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब इसको भी सीखिए। जैसे ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इसी को आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है हम एक बार इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे, ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है,
जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बड़ी जल्दी से करने लग जाएंगे। अब ए अनुपात बी कितना है, 4:5। इनके नीचे इनको लिख लेते हैं अब हम। ये दिया हुआ है हमारा 4:5। फिर बी अनुपात सी कितना है, 2:3, तो इसको लिखेंगे फिर हम 2:3। फिर दिया है सी अनुपात डी कितना दिया है, 6:2, ये भी लिख लेंगे हम स्टूडेंट्स 6:2। लेकिन जब अब जो खाली जगह हमारी बची रह जाती है ना, उनको कैसे पूरा करेंगे, तो खाली जगह को पूरा करने के लिए क्या तरीका बताया था, यहाँ पे इसको 5 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे इसको इस तरह से। ये 3 है, 3 के सामने 3 लिखा जाएगा, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 2 है इधर, 2 के नीचे 2 के सामने 2 लिखा जाएगा। जो जिसके सामने है उसके सामने जो खाली जगह है वो उसी से भरी जाएगी। ये इधर देखो 6 है, और 6 के सामने 6 ही लिखा जाएगा। ये इस प्रकार से हम इनको लिख देते हैं। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस स्टूडेंट समझ गए आप, सही है, आपके ध्यान आ गए। 4 दूनी 8 छंग 48। देखिए ये आ गया, मैं लिख रहा हूँ इधर, नीचे जगह नहीं थी ना स्क्रीन पर, तो 5 दूनी 10 छंग 60, ये आ गया है 60 स्टूडेंट्स। और ये 5 या 15 छिका 90, ये आ गया है 90। और ये 5 या 15 दूनी 30, ये आ गया है कितना स्टूडेंट्स, 30 आ गया है। इस प्रकार से अगर इसको चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 6 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 × 48। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 × 48 आ गया। और अब आगे हम चलते हैं, ये 6 × 48 है। ये मैं एक बार इसको जो है ना क्लियर करके देता हूँ एक बार आपको। ये 8 है हमारा, तो जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ये आ गया हमारा 6 × 48। फिर 6 × 60 हो गया, ये 15 छिके 90 आ गए। और यहाँ पर ये 30 था, तो 6 पंजे 30 आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये इसका अनुपात आ गया है, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये तरीका जो है ना, ये टेबल सी बनानी है, आपको सीख लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे बार बार, और आप इनको बिल्कुल पूरी तरह से सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, अब ये कुछ और तरीके के सवाल आते हैं आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आपको सीख लेना है। देखिए इसमें x एवं y का प्रथम अनुपात, अगर हमें प्रथम अनुपात निकालना होता है तो प्रथम अनुपात के लिए फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला ये होता है x²/y। स्टूडेंट्स अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अब तरीका बताता हूँ आपको, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो अगर इससे निकालेंगे आप, x²/y रख के निकालेंगे, तो इससे निकाल लीजिए, तो कितना जाएगा बताइए, 15 × 15। इससे भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ ना आपको। और बटे में 5, और 5 तिया 15, ये 3 आ जाएगा, और 15 × 45। इस तरह से निकालते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जब भी ये है ना, आपने वो पढ़े हैं अनुपात समानुपात के लिए पढ़े हैं कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो इसमें 4 संख्याएँ होती हैं। अनुपात समानुपात में जो है ना 4, तभी तो इनका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस प्रकार से इनका क्रम होता है। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, मैं बताता हूँ अब आपको कि इनको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो संख्याएं हैं, इसका तरीका थोड़ा सा आप याद रखना कि किस प्रकार से आप इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है प्रथम अनुपात पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहला स्थान खाली है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आपको फॉर्मूले की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप हमेशा याद रखेंगे इसको। तो इसका प्रथम अनुपात पूछा है, तो इसमें इसने जो है ना, हमें यहाँ पर 4 संख्या लिखते हैं, लेकिन इसने केवल 3 संख्या दी हैं, 1 2 और 3। चौथी संख्या पूछ रखी है। ये जो अनुपात इसने पूछा है ना, ये हमसे पूछ रखा है कि इसकी संख्या को बताओ कौन सी, ये वाली संख्या ये हमसे पूछ रहा है। ये इसने 1 दिया, यहाँ 2 ही अंक दिए थे 15 और 5। तो हमने जब भी कभी इस तरह का हो तो 2 अंकों को तो हम पूरा करने के लिए 15 ये हमने पहला दूसरा ये अंक बना लिया, दूसरा तीसरा, और चौथा 5 बनाया। तो जब इसको निकालेंगे कभी भी, अगर पहला पूछ रहा हो, ये ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट्स, आप नहीं भूल पाएंगे इस तरीके को, मैं ऐसा ही तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर पहला निकालना होगा तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और तीसरे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रथम अनुपात हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा प्रथम अनुपात, बताइए। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सारे ऐसे ही बताऊंगा आपको। तो प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा, 15 × 15, और इसको 5 से भाग कर देंगे, तो 5 तिया 15 और 15 × 45। देखिए कितने आसान तरीके से, आपको बिल्कुल भी तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही XY के चक्कर में या AB के चक्कर में घूमने की ज़रूरत है आपको। तो आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह से पूछता है ना, 2 अंक दे के, ये 2 अंक देगा,
और पूछेगा तो फिर हमें एक अंक अपने पास से फालतू ये रखना पड़ेगा इसी की तरह का। इनमें से अब जब 15 दिया है तो 15 की तरह का रखेंगे हम, क्योंकि इससे पहला पूछ रहा है ना, तो उसी की तरह का। देखो हमने भी पहले क्वेश्चन किया था, जिसको पूछ रहा है उसी की तरह का रखते हैं। तो ये अगर ये इसको पहला पूछा तो 15 की तरह का, ये 15 इधर हमने पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, इसी तरह का सवाल है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने दूसरा कुछ और बदल के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें मध्य अनुपात पूछ रखा है। तो जब ये मध्य अनुपात पूछ रहा है तो फिर वही तरीका है, 36 और 25, इसका मतलब 36 और 25 के बीच में है कोई संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, 36, और इसका अगर हम फॉर्मूला बताएं तो फॉर्मूला तो ये होता है, देखिए इसका फॉर्मूला जो है ना, मध्य अनुपात का फॉर्मूला है √AB या √XY, जो भी आप चाहें। अगर XY है यहाँ पे तो आप XY लिख सकते हैं इसको, तो हम √XY भी लिख देंगे। ये लो, ये √XY है। तो अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहो, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, तो 36 और गुना 25, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा, और 25 का 5 आएगा, तो 6 पंजे 30। इस तरीके से आप इसका जो है मध्य अनुपात निकाल लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका कि आपको याद ही रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। अभी 36 और 25 दी हुई हैं संख्याएं, इसके मध्य अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब मध्य में सेम संख्याएं हैं जरूर। ठीक है, मध्य में 2 स्थान खाली हैं और दोनों में सेम संख्याएं हैं। तो जब सेम संख्याएं हैं और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब सेम है ना। अगर ये वो संख्याएं सेम हैं तो ज़रूर इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 निकालेंगे और 25 का 5 निकालेंगे। बीच की संख्या निकालनी है हमें, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमें इस ट्रिक को लगाना है। मध्य अनुपात के लिए है, केवल ये मध्य अनुपात के लिए, क्योंकि मध्य में दोनों संख्याएं हम सेम लेंगे, इसीलिए उनका हम वर्गमूल लेंगे। जब सेम संख्याएं होती हैं तो वर्ग होता है। वर्ग आपको याद है ही, वर्ग के लिए वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। इस तरह से वर्गमूल निकलता है। तो उसी तरीके को हमें याद रखना है कि जब हमें मध्य अनुपात निकालना होगा तो हम इस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे कि इनका वर्गमूल ले देंगे। अच्छा, अब आ जाइए x एवं y का तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात निकालना है। देखिए इसमें x और y का हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला तो ये है, अगर फॉर्मूला आप देखो y²/x, फॉर्मूला तो ये है। अगर आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहो तो y²/x है फॉर्मूला तो। लेकिन अब हम इसकी ट्रिक अगर इस फॉर्मूले से करोगे आप, तो देखिए इसमें y तो कौन सा है, y तो ये है और x ये है हमारा। तो y तो 8 हो गया, 8 × 8 और डिवाइड बाई 4। अब 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। इस प्रकार से हम इसको निकाल देते हैं। तो ये हमारा तृतीय अनुपात निकला था। लेकिन फॉर्मूला हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला तो याद ही नहीं रखना आपको, सिर्फ ट्रिक से बताएंगे। तो ट्रिक तृतीय अनुपात के लिए ट्रिक क्या बताई है हमने अभी स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे इसका हमें तृतीय अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 4, 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है हम इसको साफ कर देते हैं, ये 8, तो हाँ अब हम चलते हैं इस पर। तो ये है 8 और फिर 8 लिखेंगे क्योंकि इसका तृतीय अनुपात ही हमसे पूछ रहा है। और इधर हमें खाली स्थान है ये, ठीक है, ये खाली स्थान है, इसको हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप बने रहिए, आप लगातार देखते रहिए। तो ट्रिक क्या है इसकी, तृतीय अनुपात 8 और 8 की गुना कर लेंगे हम। ठीक है भाई, तृतीय अनुपात पूछ रहा है ना, तो बाद वाली संख्या को पूछ रहा है ये। तो 8 × 8/4। तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाले स्थान पे है ना, लास्ट वाले स्थान पे ये हम इसको तृतीय अनुपात कहते हैं। यहाँ पे तृतीय मतलब जो बाद के हैं ना, ये तृतीय अनुपात है, चतुर्थ अनुपात होते हैं। तो अगर 2 ही संख्याएं दी हैं तो फिर इसको तृतीय अनुपात कहेगा, क्योंकि 2 से तो चतुर्थ अनुपात निकलने का ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं तृतीय अनुपात। अब हम आगे चलते हैं, आपके सामने लगातार देखते रहिए। XYZ का चतुर्थ अनुपात। अगर देखिए अब इसमें हमें अगर बाद वाला निकालना है ना, बाद वाला निकालना है तो पहले 2 की इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अगर हमें बाद वाला Z इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इसका मतलब क्या है चतुर्थ अनुपात के लिए, कि Y और Z की मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को भी याद रखना आसान है, और इसे x से डिवाइड कर देंगे। तो YZ/x लिखेंगे इसको हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये YZ/x लिख देंगे। अब इसको आप फॉर्मूले से अगर निकालना चाहो तो x ये है, इसमें हमारा y ये है और z ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, x, y और z आप देखते रहिए। तो y क्या लिखेंगे हम, 8 × 36, और इसे डिवाइड कितने से कर देंगे, 12 से।
और 12 तिया 36 और 8 की और 3 की मल्टीप्लाई क्या जाएगी 24। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं। लेकिन अब हम इसकी ट्रिक बताने के लिए आपसे कह रहे थे, तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखिए इसका चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, ये तो 12, ठीक है, 8, इस तरह से हम लिख लेंगे संख्याएं, ये 12 है, 8, 36 और ये वाली संख्या पूछ रहा है ये बाद में, इस वाली संख्या को ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये वाली संख्या हमने चतुर्थ अनुपात है ये इसको पूछना चाह रहा है। 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो इस स्थान के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने समानुपात के लिए बताया हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो तरीके बताई है हमने आपको। अब आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और 12 तिया 36 और 3 8 24, इस प्रकार से इसका आंसर 24 आता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर हमें बाद वाली संख्या निकालनी है, इसमें बाद वाली संख्या निकालनी है तो सबसे पहली संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अगर पहली वाली संख्या निकालनी है तो बाद वाली संख्या से डिवाइड करना है, बस यही शॉर्ट ट्रिक है, इसको हमें याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।